नमस्कार, आप देख रहे हैं भोपाल महानगर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। मध्य प्रदेश में आज सिविल सर्विस डे मनाया गया। इस अवसर पर भोपाल स्थित प्रशासन अकादमी में सिविल सेवा दिवस समारोह 2023 आयोजित किया गया। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जन कल्याण हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। आम जनता से जुड़े सभी कार्य वास्तव में बड़े कार्य होते हैं, जिनका समय पर पूरा होना ही सुशासन है। उन्होंने कहा कि लोक सेवक जनता की सेवा के लिए है। लोक सेवक का मूल काम ही देश और समाज की सेवा करना है। उन्होंने लोक सेवकों से अपना दायित्व सही तरीके से निभाकर सुशासन स्थापित करने में सरकार के मददगार बनने की अपील की। मूल चीज वो ये कि हम ध्यान केंद्रित करें जन कल्याण, अगर उसी के लिए हम सब लोग हैं। हमने कई टारगेट तय किए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के, उनको पूरा करने की दिशा में हम लोग तेजी से कदम उठा रहे हैं। पूरी निष्ठा से जुट के उनको हम पूरा करें। इस बार जिलेवार में मुझे लगता है हम लोगों ने कोशिश की है अलग अलग जिले के विकास का स्वरूप तय करने की, क्योंकि केवल यहां से सोचने से काम नहीं चलेगा। जमीन से कैसे सोचें हम, गांव कैसा हो, ब्लॉक कैसा हो, जिला कैसा हो। समस्याएं सब जगह एक जैसी नहीं है। वहां की जरूरत क्या है, वहां समाधान कैसा हो। कई तरह के लक्ष्य हम लोगों ने निर्धारित किए। लेकिन अंत में केवल मैं एक बात और कह के, जो मैंने प्रारंभ में कही थी, कि ये जो चीज आती है कई बार के छोटे छोटे कामों की, वो जनता के लिए बड़े काम होते हैं। हम सब मिलकर इसको ऐसा डिजाइन करें कि एक भी हो सकने वाला काम। सुशासन का मतलब हर पात्र व्यक्ति को निश्चित समय पर बिना लिए दिए सेवाओं का बेहतर लाभ मिले। करीब 18.5 साल से सत्ता सुख भोग रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सारा ध्यान 6 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने वाले कांग्रेस और उसके प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ पर केंद्रित हो गया है। इसके चलते आज मुख्यमंत्री ने कमलनाथ द्वारा जनसभाओं में आक्रामक भाषण देने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि पता नहीं कमलनाथ को क्या हो गया है, जो वे देख लूंगा, निपट दूंगा, आ रहा हूं जैसी धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष लोक सेवकों को लगातार धमका रहे हैं, जो किसी भी हालत में उचित और नैतिक नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारी भी इंसान हैं और उनका भी सम्मान होना चाहिए। उन्होंने कमलनाथ के भाषणों की भाषा की निंदा की। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर राहुल गांधी की सजा के मामले में न्यायपालिका का अपमान करने का आरोप लगाया। मुझे लगता पता नहीं कमलनाथ जी को क्या हो गया, देख लूंगा, निपटा दूंगा, आ रहा हूं। भाई लोक सेवक हम कहना किसी भी हालत में उचित भी नहीं है, नैतिक भी नहीं है। भाई वो भी इंसान है, उनका भी सम्मान होना चाहिए। मुंह में आया और कह दिया कि मैं देख लूंगा, क्या क्या देख लोगे? क्या ये भाषा उचित है? निंदा करता हूं। कांग्रेस के मित्रों को पता नहीं क्या हो गया है। बड़ा आसान था, ओबीसी से माफी मांग लेते राहुल जी, लेकिन कोर्ट के फैसले पर टिप्पणियां की जा रही है, सवाल उठाए जा रहे हैं, उंगलियां उठाई जा रही है। यहां तक के माननीय न्यायाधीश के बारे में भी उल्टा सीधा बोला जा रहा है। अब आप एक तरफ कोर्ट में जाते हो, दूसरी तरफ कोर्ट के बारे में भी उठपटांग बोलते हो। आखिर क्या हो गया? क्या आप जो कहते हो वही सच है? राहुल जी को अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए, ओबीसी से माफी मांगनी चाहिए, और कम से कम ये लोकतंत्र है, कांग्रेस के नेताओं को न्यायपालिका का अपमान नहीं करना चाहिए। पूरे देश का विश्वास और भरोसा है तो न्यायपालिका पर है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने गरीबों को स्वास्थ्य के लिए बनाई गई आयुष्मान भारत योजना में राज्य सरकार और चिकित्सा माफिया के गठजोड़ से अरबों रुपए का घोटाला होने का आरोप लगाया। पार्टी के मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा और प्रवक्ता अमिताभ अग्निहोत्री ने
भोपाल में संपन्न संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिकित्सा माफिया दोषी अधिकारियों और नेताओं पर 7 दिन में एफआईआर दर्ज कराकर गरीब जनता के साथ साथ न्याय करने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के तहत रजिस्टर्ड 627 अस्पतालों में अनियमितता के कारण 422 आयुष्मान अस्पतालों को इससे अलग किया जा चुका है। इसके बावजूद सरकार ने विधानसभा में अनियमितता करने वाले मात्र 154 अस्पतालों की सूची दी है, जो अनियमितता करने वाले अस्पतालों को संरक्षण देने का साक्षात प्रमाण है। दोनों नेताओं ने आयुष्मान भारत योजना में हुए अरबों रुपयों के घोटालों की जांच सीबीआई से कराने की मांग भी की। आज कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में हमने आपसे बात कही है, वे महज आरोप नहीं है, वो पुख्ता प्रमाण है जिसके दस्तावेज हमारे पास मौजूद हैं। मध्य प्रदेश में जारी आयुष्मान भारत योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रिय योजनाओं में शामिल है और ये दोनों ही योजनाएं आकंठ भ्रष्टाचार में डूब चुकी हैं। यानी मध्य प्रदेश की सरकार ने प्रधानमंत्री जी के साथ भी छल किया है। मध्य प्रदेश में अधिकृत तौर पर 627 अस्पतालों में यह योजना है, जिनमें सरकार के आंकड़ों में ही 422 अस्पताल यानी 67.30% हॉस्पिटल अनियमितता, भ्रष्टाचार और घोटालों के आरोप में सस्पेंड है। यह अपने आप में उस प्रमाण की पुष्टि है कि वहां भ्रष्टाचार हुआ है और भ्रष्टाचार जो हुआ है वो एक कॉन्स्पिरेसी के तहत हुआ है। इसमें एक नेक्सस है, अधिकारी, राजनेता और चिकित्सक ये शामिल हैं और दलाल शामिल हैं। तो ये बड़ा नेक्सस है जिसने करीब 500 करोड़ रुपयों का भ्रष्टाचार किया है। जो अधिकारियों के कार्यकाल में यह भ्रष्टाचार हुआ है वो अधिकारी आज सरकार के चहेते लोगों में है और मुझे लग रहा है कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें पद्मश्री से भी अलंकृत किया जा सकता है और कुछ तो भ्रष्टाचार के भारत रत्न के रूप में भी पहचान बना चुके हैं। सरकार से हमारा निवेदन है कि राजनीतिक आधार पर हमारी बात को नहीं सुने, इंसानियत के नाते तो इसकी जांच करवा लें। आपकी सरकार बनेगी, आपने कहा है कि कार्रवाई होगी सर इस मुद्दे पे? मेरी सरकार बनेगी सुनिश्चित है और मेरा सिर्फ एक ही काम होगा कि इन सफेदपोश भ्रष्टाचारियों को जेल में भिजवाना, चाहे मुझे अपनी सरकार से भी संघर्ष करना पड़े। राजधानी भोपाल में कल अक्षय तृतीया के साथ भगवान परशुराम जन्मोत्सव भी धूमधाम से और भव्यता से मनाया जाएगा। शहर के प्राचीन गुफा मंदिर में पिछले साल स्थापित भगवान परशुराम के प्रतिमा स्थल पर उनका जन्मोत्सव को मनाने की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस आयोजन में बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री शामिल होंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष BD शर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी के अलावा ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। इस मौके पर भगवान की कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पर अक्षय उत्सव के रूप में गुफा मंदिर के पवित्र पावन प्रांगण में एक भव्य और दिव्य आयोजन भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में बहुत विशाल रूप में प्रातः कलश यात्रा, तदुपरांत पूजन अर्चन और भगवान परशुराम जी का अभिषेक वहां पर होगा, भव्य आरती होगी और उसके उपरांत मंच पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के आशीर्वचन हम सबको श्रवण लाभ प्राप्त होगा। साथ ही गुफा मंदिर के महंत राम प्रवेश दास जी का आशीर्वाद वहां पर प्राप्त होगा और मंच पे हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी जी एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी वहां पर उपस्थित रहेंगे। साथ ही सकल सनातन समाज के प्रतिनिधित्व के रूप में सभी समाजों के अध्यक्ष, समाजों के लोग वहां पर उपस्थित होंगे। आयोजनकर्ता अवश्य सर्व ब्राह्मण समाज है इस कार्यक्रम का, किंतु ये कार्यक्रम भोपाल के सकल सनातन समाज का आयोजन है। इस कारण और दूसरी उपस्थिति पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की बागेश्वर धाम की वहां रहेगी। भव्य और दिव्य और विशाल कार्यक्रम ये आयोजित होने जा रहा है। चैनल के माध्यम से सभी भक्तों से आग्रह है कि सब अधिक से अधिक संख्या में पधारें और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का आशीर्वाद लें। भगवान परशुराम जी के प्राकट्य उत्सव में पवित्र भाव के साथ सम्मिलित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं।
रामबाबू शर्मा। सदस्य भगवान परशुराम जन्मोत्सव समिति। भोपाल में पुलिस कमिश्नरेट और सभी पुलिस थानों में ईद के त्योहार के मद्देनजर शांति समिति, नगर रक्षा समिति और गणमान्य नागरिकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी लोगों से ईद शांति पूर्ण तरीके से मनाने की अपील की गई है। बैठक के बाद पुलिस ने संवेदनशील क्षेत्रों और बाजारों में पैदल भ्रमण किया और संदिग्धों को चेक किया। ईद के चलते ट्रैफिक पुलिस ने भी शहर के कई क्षेत्रों में ट्रैफिक परिवर्तित किया है। इसको लेकर एक ट्रैफिक प्लान बनाया गया है ताकि नागरिकों को परेशान ना होना पड़े। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए भोपाल महानगर न्यूज़।